स्ट्रिंग है बेटा, पेंडुलम लेंथ यल, डिस्प्लेस थ्रू द 90 डिग्री वर्टिकली एंड रिलीज करती। मतलब उनका कहना है कि एक रस्सी थी ऐसी, यहां पे ऐसी ले ली बेटा, ऐसा है ना, चाहिए थी ऐसी, यहां से डिस्प्लेस करके इधर लेके गया हूं मैं, ठीक है, और यहां से छोड़ने के बाद वो दोबारा इधर ही आएगी। आप समझ रहे हो ना बेटा, एक रस्सी है, इसको लेंथ यल है इसकी, जो भी मास होगा जो भी, इसको ऐसा डिस्प्लेसमेंट ऐसा कर दिया, समझे आप, अब रिलीज कर दियो, वहां से रिलीज कर दो। देन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन ऑर्डर टू विथस्टैंड द टेंशन द पेंडुलम पासेस थ्रू द मेन पोजीशन। यहाँ पे टेंशन कितना होगा, ये मुझे सवाल पूछा है बेटा, यहाँ टेंशन कितना होगा इस रस्सी पे, जब यहाँ आएगी तब टेंशन कितना होगा, समझ रहे हो, उम्मीद कर रहा हूं सबको। यहाँ पे कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी थी बच्चों इसके पास, यहाँ पे लेके गया, हाइट पे लेके जाना मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी लेंथ यल बोलना है मुझे, ठीक है, यल बोलो जो भी बोलना, नहीं बोला है, लेंथ बोला है बेटा, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये रस्सी थी यहाँ पे ऐसी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दो तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा, पोटेंशियल टू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एम जी एच होता है, लेकिन यल है बेटा, यहाँ पे क्या करें, एम जी एच, ये फार्मूला सही है आपका, बट एच के जगह पे यल आ गया, लेंथ बोला गया है, इसलिए कर रहा हूं मैं, मेरे मन से नहीं कर रहा हूं, और ये हाफ एम वी स्क्वायर है बेटा, राइट है, तो ये आएगा 2 एम जी एल, ठीक है, तो ये एम वी स्क्वायर। सर एम वी स्क्वायर इतना क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगला सवाल देखो, उन्होंने जो सवाल बोला था वो यहाँ का टेंशन निकालना चाहते हैं, इसको कहते हैं लोएस्ट पोजीशन का टेंशन। मैंने एक जनरल फार्मूला पहला चैप्टर का यूज है बेटा, यहाँ पे टेंशन का फार्मूला यहाँ का आता है लोएस्ट एम यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी। जिनको पता नहीं है, एक जनरल फार्मूला दोबारा याद देने की कोशिश कर रहा हूँ, टेंशन का फार्मूला था बच्चों एम यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब ये थीटा मतलब शुरुआत यहीं से होती है ना किसी चीज के, तो थीटा 0 था बेटा, और कॉस 0 1 था, तो देखो एम स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी मिलेगा, कॉस थीटा 1 था, यहाँ जाएगा तो 90, तो एम स्क्वायर बाय आर मिलेगा, यहाँ जाओगे तो माइनस 180, तो एम स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी, ये एक जनरल फार्मूला याद होगा, और मुझे टी टेंशन ही निकालना है, टी टेंशन ऑफ पेंडुलम निकालना है, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू ये मिली है, इसीलिए निकल रहा है 2 एम जी एल डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी। कुछ तो हुआ है भाई, अच्छा यहाँ पे इसको यल बोलना पड़ेगा ना, आर नहीं बोल सकते भाई, ये आर इज द रेडियस है ना इसका, ये अगर मैं घुमाऊंगा ऐसे तो ये रेडियस ही बनेगा, रेडियस मतलब यल है, यहाँ पे कट करके लिखो क्या, या यहाँ आर इज इक्वल टू यल लिखना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो ऐसा आंसर नहीं मिल रहा है ना, मैं क्या कर सकता हूँ फिर, तो यल से यल को हटवा दो, 2 और 1 3 एम जी होना चाहिए था, ठीक है, टी इज इक्वल टू 3 एम जी। एक्चुअली उस चैप्टर में ये जो टेंशन है बच्चों रोटेशन डायनेमिक्स में 6 mg मिलता है, डिफरेंस बिटवीन, यहाँ का 3 mg मिलता है और यहाँ का टेंशन 0 मिलता है, पता होगा, लेकिन एक कैलकुलेशन ध्यान रखना, यहाँ काइनेटिक पोटेंशियल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है आरडी में,